जी अस्सलाम वालेकुम। आज है ईद का दिन। सबको पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जो कि आज मैं लेकर आई हूँ एक, जो रिसेंटली जो 2 जून को एक सानिया हुआ है, सना यूसुफ जिनका मर्डर हुआ है, हम उसके हवाले से आज बात करेंगे। तो हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप जी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी ईद आपको भी ईद मुबारक। मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो सना यूसुफ रिसेंटली मर्डर हुआ है इस्लामाबाद में, लड़का शायद फैसलाबाद से था। तो लड़की अराउंड 17 ईयर्स, एक टिकटॉकर थी। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो लड़की के साथ ये जुल्म हुआ है, एक जुल्म ही है ना कि कत्ल कर देना। ये मतलब ठीक है, आपको पसंद ना पसंद, इसका मतलब ये तो नहीं आप कत्ल कर दे। तो आप मुझे ये बताएं, ये कत्ल जो हुआ है, और सना यूसुफ का भी ये सुना है कि सना यूसुफ साहिबा जो थी ना, उनके साथ 6 महीने से उनके साथ फोन के साथ कांटेक्ट में थी, फोन पे आ रहे थे जा रहे थे। और वो जब उसके घर भी आया तो उसको उसका एड्रेस पता था, डेफिनेटली उसने बताया था। तो उसको पता होगा ना, उसकी उस दिन बर्थडे भी थी तो उसने कहीं बर्थडे पे भी इनवाइट किया था। जी जी। तो उस हवाले से हम बताएं कि कुछ सना यूसुफ का भी आई थिंक तो क्या गलती नहीं थी? नहीं, असल में इस एज में बच्चे जो है ना, जैसे टीन एज में बच्चों के इतने लोगों के साथ राब्ते हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो है ना, बच्चे की जिंदगी में बहुत लोग आते हैं और उनकी एज भी बहुत छोटी थी। और जाहिर है, एक टीन एज में आप इतने समझदार तो नहीं होते कि आपको पता हो कि आपने कैसे मुआशरे में डील करना है। तो उन्होंने उनको अपने अगर घर में बुलाया तो आप कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे फॉल्ट जो है, मिस्टेक जो है, वो तो उनकी भी है। मगर उनको ही कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वो लड़का जो है वो भी एक सेंसिबल बंदा होना चाहिए। अगर वो आया है, आप आराम से बैठ के बात नहीं नहीं, करें आराम उससे। से, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आराम के लाइक उस लड़के को पहले भी 2-3 बार बुलाया गया। लड़का आता था, कोई गरीब फैमिली से लड़का था बिल्कुल। जी तो उसको बुलाया जाता था, वो लड़का बेचारा आता था और कहीं से पैसे भी उधार उठाता था, गाड़ी रेंट पे लेके आता था, तो फिर उधार भी लेकर आता था। अब वो लड़का पूरा दिन वेट कर रहा है, उसको कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है। और उस दिन भी ही सना यूसुफ ने उसको किसी होटल में रात को मिलना था, ओके लेकिन ओके। 9 आवर्स वो नॉन स्टॉप कॉल्स कर रहा है, बट सना यूसुफ कॉल नहीं उठा रही। फाइनली उसने आफ्टर 9 आवर्स के बाद उसने कॉल उठाई है, तो उसने कहा अच्छा चलो मिलते हैं। फिर उसके बाद फोन नहीं उठाया। तो फाइनली उसने क्या किया कि जो सुनने में आया कि उस लड़के को गुस्सा आया, उसने अपने ऊपर कोई मास्क वास्क पहना, घर के अंदर एंटर किया। और उसने 2 से 3 मिनट, शायद साथ कमरे में खाला थी, पेरेंट्स घर में नहीं थे, तो कत्ल कर दिया। तो क्या पेरेंट्स की भी तो गलती है ना, इतनी छोटी से बच्चों को आप सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स की जो है वो सबसे पहले तो गलती है कि बच्चों को अगर आपने मोबाइल फोन दिए हुए हैं, और इस दौर में तो बहुत ही आपको जो है ना समझदारी से चलाना पड़ेगा। बल्कि आजकल तो ऐसी एप्स हैं कि आपके बच्चे जो है ना, वो अगर कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो माँ बाप को पता चल जाता है। या बच्चों ने आजकल टाइमिंग जो है ना, वो सेट किया कि आप फलानी ऐप में जाएंगे, आप वहाँ पे जो है ना इसको स्क्रॉल डाउन करें, या आपके स्टडी के रिलेटेड चीज़ें, तो बच्चों को वो करनी चाहिए। मगर बच्चों को बिल्कुल ही ऐसे छूट दे देना कि वो जैसे वो ऑनलाइन आ रही हैं और जी इतने लोग उनको देख रहे हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो है ना, पेरेंट्स की भी इसमें मिस्टेक है। जी। तो सना यूसुफ के हवाले से हमने इनसे तो, भाई से तो ले लिया हमने उनका ओपिनियन। उनसे और भी सवाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ दो मोहतरमा भी बैठी हुई हैं। हम एज अ खातून है वो भी, और सना यूसुफ जो कि 17 ईयर्स ओल्ड है, तो उनसे भी पूछते हैं कि आप हमें बताएं। तो आप हमें बताएं कि जो सना यूसुफ के साथ हुआ है, पहले तो आपसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, तो थैंक यू जी। तो सना यूसुफ के साथ जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, ये 2 जून को, आप क्या कहती है? इसमें पेरेंट्स का कसूर है, बच्ची का कसूर है, या उस लड़के का कसूर है? ऑब्वियसली ये बहुत ट्रेजिक है हमारी सोसाइटी में जो इंसिडेंट्स इस तरह के हो रहे हैं। और इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ किसी हम एक पर्सन को नहीं टारगेट कर सकते कि ये उसका कसूर है। ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी का कसूर है। क्योंकि एक जो सोशल मीडिया का दौर है, हम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर नहीं रख सकते। लेकिन ऑब्वियसली पेरेंटल जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप फ्री हैंड देंगे तो बच्चे दे कैन यूज इन एनी वेज। और जहाँ तक बात है उस लड़के की जिसने मर्डर किया है, ऑब्वियसली उसका भी नर्चर इस तरह से हुआ था। अगर उसको इस तरह से समझाया जाता कि भाई औरत की या फीमेल्स की या लड़कियों की इज्जत या रिस्पेक्ट किस तरह से करनी देखिए, चाहिए। नहीं मैं बात सॉरी आपकी काट रही हूँ। बेसिकली वो एक फैसलाबाद से था और एक गरीब घराने से था। मे भी वो इतना पढ़ा लिखा भी था कि नहीं था, और यंग एज। लड़की ने उसको अपने सबज बाग दिखाए, उसको बुलाया, हाँ, और उसने उसको टाइम देती थी, हर बार देती थी। और हर बार देती थी। अगर जो आपने नहीं बात करनी,
आप उसको ब्लॉक करो, अपने पेरेंट्स को बताओ। तो जी गाइस, आपने देखा कि हमने सबसे वन बाय वन उनकी राय ली है। तो अब लास्ट पे हम यही बात करते हैं कि कानून से हमारा यही मुतालबा है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो भी है, तो नेक्स्ट टाइम कोई होते तो रहते हैं ये लोग, इससे लेसन तो नहीं सीखते, लेकिन होपफुली यंग जनरेशन हो या कोई भी है, तो आपको इसकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रही हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली जो अकॉर्डिंग टू लॉ सज़ा बनती है वो तो मिलेगी। और जैसे कि आप बात कर रही थी कि लड़का जो है वो सारा कसूर जो है वो लड़की का भी नहीं है, लड़के का भी नहीं है। मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात आपने की, पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करना चाहिए। और फिर आपने बात की कि लाइक आजकल ऐसी प्यार वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्यार तो सबको होता है। ये तो हफ्स है, बिल्कुल। और हवस। अगर ज़िंदगी में आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार करने वाला इंसान तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तो प्यार तो डेफिनेटली लाइक इन आवर लाइफ वी कैन फॉल इन लव विद समवन, तो आप ऐसा तो कभी भी नहीं करेंगे। तो मैं वैसे इसको प्यार मानता ही नहीं हूँ। वो प्यार बिल्कुल भी नहीं था, वो समझ लें कि एक नादानगी थी, बहुत बड़ी दरिंदगी थी, नादानगी थी, दरिंदगी, नादानगी दरिंदगी भी थी। नहीं। और बस यही है कि हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि उसकी जो सज़ा बनती है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए उसे। और आप एज अ चाइल्ड उसको ट्रीट कभी नहीं करेंगे कि आप ये समझें कि यार ये बच्चा है और हम इसको लेट गो कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि यार वो भी एक छोटा है, बच्चा है, तो आप जो है ना उसको थोड़ी सी ना पोलाइटली आप उसको ट्रीट करें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा अगर किसी को कत्ल कर सकता है, उसको मार सकता है, तो आप उसको फिर चाइल्ड में काउंट नहीं करेंगे। ही डिड वेरी कातिल बैड, इज कातिल। वो कातिल है, और उसको उसके जुर्म के मुताबिक हमें जो है ना अपील करनी चाहिए हुकूमत से कि उसको सजा दी जाए। चले जी, हम इसी के साथ अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।